चुनावी दंगल में उतरने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने वायदों की झड़ियां लगा देती हैं, लेकिन वहीं सरकार बनने के बाद वह इन वायदों से मुकरती नजर आती है। कोई इसे चुनावी शिगुफा बताता है तो कोई केंद्र और राज्य सरकार की मजबूरी। ऐसे में अहम सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां जो चुनावों से पहले वायदा करती हैं, उन वायदों को जनता के उन वायदों को पूरा कर सकती हैं? यही है आज हमारी बेबाक राय का मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और बात करते हैं इसी मुद्दे पर अपने सहयोगियों से। सबसे पहले मैं बात करूंगा अमन जी से। अमन जी, क्या वजह है कि पार्टियां बहुत वायदा करती हैं चुनाव में और बड़े बड़े वायदे होते हैं, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हो पाते हैं? क्या यह जनता के साथ खिलवाड़ तो नहीं है? क्या उनका वोट लेने के लिए सिर्फ राजनीतिक सहारा लिया जाता है और यह वादा खिलाफी होती है? आपको क्या लगता है? जी अक्षय जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनावी वायदे नेता जिस तरह से या पार्टी जिस तरह से करती है इलेक्शन में या चुनाव में, तो बिल्कुल जनता उनसे कहने से जुड़ जाती है। और ये हमने इस इलेक्शन में भी देखा, जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए, तमाम सारी योजनाएं बताई कि हम इस तरह से वायदे किए कि हम इसी तरह से काम करेंगे, दिल्ली को एक आदर्श सिटी बनाएंगे या पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि हम बात करने बैठे तो तमाम सारी चर्चाएँ उस पर हो सकती हैं, लेकिन ले दे के बात जो सामने आती है वो ये आती है कि जनता को कहीं ना कहीं भरोसे में लिया गया कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए इसी तरह की सुविधाओं का इंतजाम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। मतलब इतने सारे वादे कि शायद उन पे खरा उतरना किसी के लिए भी थोड़ा असंभव सा नज़र आता है। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी उनका शासनकाल देखे नहीं है पूरी तरह से, उनके बारे में हम लोगों ने पहले से कमेंट करना शुरू कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे वाईफाई वाला मामला ले लें कि वाईफाई जिस तरह से पहले प्रचार किया गया था कि ये एकदम फ्री हो जाएगा, दिल्ली के युवा इससे पूरी तरह खुश हुए और लगातार आम आदमी पार्टी का सपोर्ट भी उन लोगों ने किया। लेकिन अब इस तरह का पता चल रहा है कि वाईफाई कुछ जगह पे सिलेक्टेड जगहों पे है, या उसकी एक लिमिटेशन है कि भाई आप इतना यूज़ कर सकते हो, उसमें ऐप भी नहीं चल सकता, व्हाट्सअप नहीं, मतलब तमाम तरीके उसमें आपने वो लगा दी, जबकि पहले तो ऐसे आपने कुछ बताया नहीं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप हिडन रखते हैं। जब आप इलेक्शन जीतते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि 67 सीटें मिलना दिल्ली जैसी जगह में, पूरी तरह से सफाया कर देना विपक्ष का, जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनका, तो इसमें तो आपको और बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। लेकिन आप शुरुआत से जिस तरह की ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, चाहे वाईफाई को लेकर ही मैं क्यों ना कहूँ, बट अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको बहुत सारा काम करना है, और तमाम सारे मुद्दे ऐसे जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप इनको कहकर या इनको बोल कर नहीं पूरा करवा सकते। ज़मीनी स्तर पर इसके लिए आपको एक नीति बनानी होगी, योजना बनानी होगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तमाम सारी चीज़ें ऐसी जिनको आपको बनाना पड़ेगा। पानी अगर किसी स्लम एरिया में पहुंचाना है कि हम सबको पानी फ्री देंगे, ये देंगे, तो उसकी नीति क्या है? अमन जी, वजह क्या है? मेन वजह क्या है? क्या नेता जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि जनता किसी भी वायदे पर आ जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं? आप इसको लेके क्या मानते हैं? अभी केंद्र सरकार, जो केंद्र भाजपा शासित सरकार है, इसने चुनावों में जाने से पहले काले धन को वापस लाने का वायदा किया था। 100 दिन के अंदर में काला धन वापस आ जाएगा और वो जनता में बटेगा, यहाँ तक की बात की थी, और आज वो अपने वायदे से दूर होती हुई नजर आ रही है। आप इस मामले में क्या कहेंगे? अक्षय, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, मैं यूपी लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पर सपा जब चुनाव में थी तो उसने बहुत सारे वादे किए, लैपटॉप मिलेंगे और जो युवा बेरोजगार हैं उनको हम भत्ता देंगे। लेकिन जैसे ही वो लोकसभा चुनाव हारे, आप देखिए कि सारी की सारी स्कीमें बंद। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई रणनीति बनाते हो, और जो लैपटॉप की बात मैं बताऊं आपको कि केंद्र से बहुत सारा धन उसके लिए उधार लिया गया, तो इसमें गरीब जनता का फायदा क्या हो रहा है? आप तो उसके ऊपर बोझ बढ़ा रहे हो। अगर मान लीजिए आप पानी फ्री कर रहे हो, तो पानी फ्री करने के लिए जो पैसा खर्च होगा वो कहाँ से आएगा? क्या नीति है उसकी? तो सिर्फ कह देना या बातें बोल देना बड़ा आसान होता है। मैं भी कुछ भी कह दूं कि कल मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं कैसे कैसे रणनीति बनाऊंगा, क्या तैयारी मेरी होंगी, इसके बारे में तो मुझे बताना पड़ेगा ना। लेकिन आज की सियासत में हो क्या रहा है कि हम सिर्फ लोक लुभावन बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, या लोगों को वादों के नाम पर बरगला कर चीज़ें लेकर आते हैं, और ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। अक्षय, बड़ी अच्छी बात कही अमन जी ने कि लोक लुभावन वादे करके जनता को बलगराया जाता है, और उसके बाद वायदे पूरे ना करके या फिर उन्हें बहुत हल्के में लेकर छोटी मोटी चीज़ें कर दी जाती हैं, और जनता ऐसे ही रह जाती है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे चलेंगे कीर्ति जी के पास। कीर्ति जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि जो ये वायदे होते हैं, इनको आप किस लिहाज से देखते हैं, और किस तरह की चीज़ें होती हैं कि सरकार या पार्टियां वायदा कर देती हैं और वायदे पर खरी नहीं उतर पाती हैं? अक्षय जी, देखिए, कोई भी पार्टी जो आती है वो क्या करती है? बाइंग द वोट, वो वोट खरीद रही है। वो कहाँ से आएगा? वोट जनसाधारण से आएगा। उसके लिए कोई ना कुछ वादा करेगी वो, कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए पानी कर देंगे, हम आपके लिए बिजली फ्री कर देंगे, आपको ये कर देंगे। ये सब वादे होते हैं, और उसके बाद में वो पार्टी एक बार जीत भी जाती है। जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूरी बहुमत के साथ आई, उन्होंने सारे वादे भी किए, और वादे भी बहुत बड़े बड़े वादे करे हुए उन्होंने।
और इतने बड़े बड़े वादे हैं जो ऐसा लग रहा है कि उनसे संभल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब जो उनकी तरफ से जो फीडबैक आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आम आदमी पार्टी यू टर्न ले रही है, वापसी ले रही है। आपको लग रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो डर रहे हैं कि हम ये कैसे करें। आम आदमी पार्टी एक तरह से स्टेटहुड मांग रही है। अच्छा, स्टेटहुड मांगेगी तो उसके लिए सरकार फिर उसको उतना ही मदद करेगी जितनी अगर वो स्टेटहुड हो जाएगा। तो उसमें सेंटर का जो रेवेन्यू है वो कितना जाएगा और स्टेट का कितना जाएगा। स्टेट के पास में रेवेन्यू होने चाहिए वो सब काम करने के लिए। आपको स्टेट कुछ 20% देगी तो 80% स्टेट को देने पड़ेंगे। कीर्ति जी, एक सवाल और, क्या चुनाव में जाने से पहले राजनीतिक पार्टियों को यह नहीं लगता कि ये वायदे हम कर दे रहे हैं हवा में, इन्हें पूरा भी करना है जमीन में आके, और जब वास्तव में काम करने की बात आएगी उस समय क्या होगा? वो तभी तो वो फिर बातें पता लगने लगती है। जब ये चीज़ें सामने आने लगती है तो फिर कई बार जो वोटर है वो अपने आप को ये महसूस करता है कि मैंने ठगा सा महसूस करता है, उसको लगता है मेरे साथ धोखा किया गया है, क्योंकि वादा किया गया उसके साथ। वादा करने के बाद में तकरीबन मैंने देखा है आज तक जितने भी पार्टियां आई हैं, जिन्होंने भी गद्दियां संभाली है, वो अपने वादों पे पूरी तरह से पूरी नहीं उतरी है। मोदी सरकार ने भी बहुत सारा वादा किया और वो मोदी की एक लहर वो इन वादों पे आई और मोदी सरकार आ गई, सेंटर में आ गई। आज आम आदमी पार्टी आ गई है, अब इनको भी हमें देखना है। कुछ महीनों बाद हमें पता लगेगा कि ये भी कुछ नहीं कर रही है। तो ठगित तो कौन है? एक आम वोटर है। आम वोटर है। आम वोटर ठगा सा रह जाता है जब वायदे पूरे नहीं होते हैं। ये कीर्ति जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं दीक्षा के पास। दीक्षा, आपसे जानना चाहूंगा, आप एक युवा हैं, बहुत सारे वायदे होते हैं युवा वोटरों को रिझाने के लिए तो और ज्यादा वायदे किए जाते हैं। आप क्या मानती हैं, जब सरकार बनती है वायदे पूरे नहीं होते हैं, कैसा लगता है? अक्षय जी, देखिए, अगर वादों की बात करें तो वादे भारतीय राजनीति में एक खेल है जो कि काफी पुराने समय से खेला जा रहा है। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, आप हर पार्टी को ले लीजिए। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने कितने वादे किए थे, वो किस हद तक पूरे हुए। हर पार्टी अपना घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो रिलीज करती है। उस मैनिफेस्टो पर सत्ता पर काबिज होने के बाद पार्टी कितना खरा उतरती है। बीजेपी को ले लीजिए आप, काला धन और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आज भी बीजेपी को घेरा जा रहा है। जी दीक्षा, मेरा मतलब सभी पार्टियों से था और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कुल मिला के हमेशा से, और जनता आज इतनी समझदार हो गई है फिर भी वो ऐसे लोक लुभावन वायदों पे आ जाती है। देखिए, जनता मूर्ख नहीं है जो आप उसे लुभा देंगे। जनता ने इस बार बहुत ही स्मार्टली फैसला लिया है। अगर वो मोदी के काले धन से नाराज थी तो उसने आम आदमी पार्टी को चुना। अब हमारे पास अगर 4 विकल्प होंगे तो एक को तो हमें चूज करना ही है। अब हमने आम आदमी पार्टी को चूज करा है, तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या वो चीजों पर खरा उतर पाती है। अगर नहीं उतर पाती तो अगली बार फिर चुनाव है, जनता फिर वोट देगी। तो पार्टियां ऐसे वादे कर कर बच नहीं सकती, क्योंकि हर साल लोकतंत्र की यही खूबी है कि वो अपने गलत चीजों को छुपा नहीं सकती। अगली बार फिर सत्ता को देने की ताकत जनता के ही हाथ में है। तो ये वादे जितने हो सच्चे वादे कीजिए अगर आप सच कर सकते हैं, लेकिन ख्वाबी वादे मत कीजिए जो कि जमीनी सच्चाई पर कहीं दिखाई ना दे। जमीनी धरातल पर उतरने होने वाले वायदे नहीं करने चाहिए, दीक्षा का मानना है। आगे बढ़ते हैं, आगे गायत्री जी से एक रिव्यू लेना चाहूंगा मैं। गायत्री जी, आपको क्या लगता है, बहुत बड़े बड़े वायदे होते हैं और चुनाव में उतरने के बाद हवा में पुल बांध दिए जाते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से, और सरकार बनने के बाद यू टर्न ले लिया जाता है। आप क्या मानती है? सरकार की तरफ से यू टर्न ले लिया जाता है वो तो दूसरी बात। पहली बात तो ये है कि जनता, आप बहुत समझदार हो गए। पहले आप इतिहास देखिए, आपका अब देखिए लोकतंत्र में लोग कितना, मतलब एक सही कहा दीक्षा ने कि स्मार्टली लोग वोट करते हैं। अभी जैसे कि कांग्रेस को हटा के बीजेपी को शासन मिला है केंद्र में। अभी दिल्ली में हाल में इलेक्शन हुए तो 15 साल से जो शासन करी थी कांग्रेस उसको हटाया, बीजेपी को तो बिल्कुल ही उम्मीद पे एकदम पीछे छोड़ दिया। अब आई आम आदमी पार्टी की बारी। पिछले साल भी इन 4 दिनों में उन्होंने काम किया था जो इतना वो कर पाए। अब देखना है कि जितने बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं वाकई उस पर खरा उतर पाते हैं या नहीं। लेकिन अभी हाल फिलहाल कल वो शपथ लेने वाले हैं, उसके बाद देखा जाएगा रोड मैप कैसे तैयार होता है, कैसे वो काम करते हैं। लेकिन अभी जितना मैंने पढ़ा और जाना है, उन्होंने पानी की बात की थी तो उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक ले आए हैं वो फॉरेन से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दिल्ली है वहाँ पे देश का पहला ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। आपको शुद्ध पानी मिलेगा और आपको ये जो आपका आरओ होता है या फिल्टर होता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस महिलाओं, एक चीज गायत्री, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि ये ट्रीटमेंट प्लांट लगने की बात आप कर रही हैं, आप कह रही हैं कि जनता समझदार हो गई है, लेकिन अंतर क्या रहा? कभी वोटरों को एक पार्टी ने ठगा, आज दूसरी पार्टी ठग रही है। बात तो समय तो निकलता गया ना। आपको, अगर आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, फिर आप कह रही हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेके आई, वायदा खिलाफी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी करी, और फिर आम आदमी पार्टी भी अब मुकरती आ रही है। मेरा ये पूछना है आपसे कि जनता ऐसे में करे तो क्या करे, क्योंकि सारी पार्टियां अपने वायदे से मुकर रही हैं।
आपने कहा कि आम आदमी पार्टी मुकरती आ रही है, कैसे मुकरती आ रही है आप मुझे बताओगे? अभी पिछले साल उन्होंने शासन दिया, 49 दिन उन्होंने किया ना, उसके बाद जो पलटे वो तो बात की बात है। रही अब पुरानी बात, अब रही नई बात, उनको दिया पूरा पूर्ण बहुमत, अब वो पलटेंगे तो उसके लिए जनता बैठी है ना। 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा, फिर से हटा दिया जाएगा। 5 साल तो ठगे से ठगे रह गए मैम। मैं ठगा आप कह नहीं सकते, अभी तो उनका रोड मैप ही नहीं बना, अभी उनकी कैबिनेट तो आने दीजिए, पहले शपथ तो लेने दीजिए, उसके बाद देखिए ना कि वो काम करते हैं नहीं करते हैं। आप पहले से कैसे निर्धारण कर सकते हो काम नहीं कर सकते हैं? जी, गायत्री जी का मानना है कि इंतजार करना अभी और जरूरी है और आम आदमी पार्टी को भी देखना जरूरी है। वो बहस को दूसरी ओर ले गई। मेरा सिर्फ यह प्रश्न था कि क्या जो चुनाव में वायदे किए जाते हैं उन्हें जनता को बहला फुसलाकर क्यों पूरा नहीं किया जा सकता? अमन जी, आपसे जानता हूं इस बारे में। दरअसल अभी हमारे जो सहयोगी बात कर रहे थे कि अब जनता स्मार्टली फैसले करती है। मेरे ख्याल से स्मार्टली नहीं, शॉर्टली फैसले करती है। जैसा अभी दीक्षा ने बोला कि फिर 5 साल के बाद इलेक्शन आएगा, मतलब ट्राई कर रहे हैं हम लोगों को, और ट्राई करने की जो नीति है ये दिक्कत पैदा कर रही है। हमेशा हमें 60-70 साल होने को आ गए देश आज़ाद होने को, हम ट्राई कर रहे हैं आज तक कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो। ऑप्शन नहीं मिल पा रहा हम लोगों को कि जो लोग, मैं फिर कहूँगा कि जनता स्मार्ट किस लिए हुई है। जनता को ये पता होना चाहिए कि जिस तरह का उन्होंने वादे किए हैं वो केंद्र की सरकार से भी अधिक बजट है उसका, अगर वो पूरे हों तो उसको पूरा करने के लिए केंद्र के बजट से भी ऊपर पैसा चाहिए, तब पूरे होंगे वो। कहाँ से पैसा आएगा? वो कहाँ से ये सब जो योजनाएं बना के उन्होंने इतनी लाद दी हैं लोगों के ऊपर, क्या लोग जो इतना पैसा आने वाला है कहाँ से आएगा? ये कौन सा तरीका होगा? तो किसी बात को कह देना बड़ा आसान है, मैं कुछ कह दूं मैं ये कर दूंगा, लेकिन मैं करूंगा कैसे? मैं वही बात पहले भी कह रहा था, ये पहले हमें जानना होगा। और आम आदमी पार्टी के बारे में गायत्री मैम बोल रही थी कि अभी उनको आना, अभी वो फुल फ्लैश्ड आए नहीं है और लेकिन नहीं, सरकार बनना बाकी है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, मैं उनको बात कर रहा हूँ कि वाईफाई की पहले से प्रोपेगेंडा बना दिया जा रहा है। आप बड़े बड़े होर्डिंग आपने देखे होंगे लगे हुए, पोस्टर लिखे हुए देखे होंगे कि वाईफाई फ्री दिल्ली में, इस तरह के आपने भी खुद देखा होगा अक्षय जी। उस लिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपने पहले उस समय क्यों नहीं बोला ये चीज़ कि हम सिर्फ आधा घंटे के लिए वाईफाई फ्री करेंगे या हम सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए आपको चीज़ देंगे? तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ चुनावी वायदे। और जब आपको दिल्ली ने, मैंने यही बात कहना चाहूँगा कि आपको शायद खुद भरोसा नहीं होगा इतना कि शायद इतना बम्पर बहुमत हम लोगों को दिल्ली से मिलेगा, तब आपने इतने बड़े वादे कर दिए किसी भी तरह से हम सत्ता वापस हासिल कर लें। लेकिन आज जब पूरा करने की बारी आ रही है तो आप जगह तलाश रहे हो कैसे इसको शॉर्ट किया जाए, कैसे इसमें जो हम लोगों ने बोला है उसको कट किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह कुछ भी दें, बट पूरा करने वाली बात है, पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है। जी, बड़ी अच्छी बात कही अमन जी ने कि मंच से वायदे करना बहुत आसान है लेकिन उन्हें निभा पाना मुश्किल है। एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे, थोड़ा सा दीक्षा के पास चलते हैं, दीक्षा से जानते हैं। दीक्षा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? अक्षय जी, एडविन जी को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जनता शॉर्टली फैसले ले रही है, स्मार्टली नहीं। तो दिल्ली में पिछले 15 साल से कांग्रेस काबिज थी। जब जनता ऊब गई, जब उसने देखा कि वाकई में कुछ नहीं हो पा रहा, तब उसने आम आदमी पार्टी को चूज करा है। हमारे पास विकल्प हैं तो हम उन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोकतंत्र में अब क्या कर सकते हैं? वोट ही तो डाल सकते हैं। अगर भाजपा नहीं दिखी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चूज किया। ये कहना था कीर्ति जी से, एक शॉर्ट रिव्यू। कीर्ति जी, मैं तो ये मान रहा हूँ कि वोटर ठगा जा रहा है और ये चला ही आ रही है प्रथा। ये कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने किया और आपने भी किया है। तो जनता तो बहुत मजबूर है, लाचार है, वो वोट दे रही है और उस उम्मीद में कि कुछ मिलेगा, मगर मिल कुछ नहीं रहा। गायत्री जी, आपका? कीर्ति जिसकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वोटर ठगा जा रहा है, वोटर स्मार्ट है, क्यों वोट कर रहा है? अगर उन्हें पता कि फुलफिल नहीं हो सकती हैं जो घोषणाएं हो रही है तो आप वोट मत दो, आप हटा दो, आप उनको वोट दो। एक उनके पास एक, आपको अगर 3 चीज दी गई तो आपको एक को तो चूज करना ही होगा। ले देके आप वहां से पलट नहीं सकते। तो आप ठग रहे हो तो ठीक है, आप एक बार उन्हें आजमाओ, 2 बार आजमाओ, तीसरी बार तो आप मूर्ख नहीं हो ना, जनता मूर्ख नहीं है। ये था आज का बेबाक राय, जिसमें हमने चर्चा करी कि राजनीतिक दल चुनाव के समय कितने लोग लुभावन वायदे करते हैं और उसके बाद अपने वायदों से फिर जाते हैं। आज की बेबाक राय में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ, मुद्दा वही जो जुड़ा हो आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।